सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती से आज हम दूसरा पाठ देखने जा रहे हैं, बिल्ली का बिलंगुड़ा। इस पाठ में यह कहानी हास्यात्मक कहानी है। इस कहानी के लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने हास्य कथाकार है और उनकी कई रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में हमेशा प्रकाशित होती है। उस समय में उन्होंने सामाजिक विषयों पर अपनी काफ़ी रचनाएं की है। इस पाठ में हास्य कहानी है और इसमें एक बिल्ली का बिलंगुड़ा है। उस बिलंगुड़ा के माध्यम से समाज में होने वाली गलतफहमियों के कारण उत्पन्न हुई स्थिति का विशेष वर्णन हास्यात्मक ढंग से किया है। उन दिनों में दिल्ली में बच्चे गुमनाम हो जाने की या अगवा होने की खबरें आती थी और उसका ही आधार लेकर एक गलतफहमी के कारण कैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है उसका वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। तो आइए हम लोग छात्रों पाठ की ओर चलेंगे कि बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ में राजेंद्र लाल हांडा जी हमें हास्य कहानी द्वारा क्या कहना। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। विचारधारा अर्थात सोच, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा अर्थात प्रथा, घपला अर्थ गड़बड़ी एकदम घपले में पड़ी है। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तरह प्रयत्न किए गए पर एक भी उपाय न काम चला। उन्हें निकालने के लिए बहुत तरह के आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। ढोल अर्थात लोहे का ड्रम या लोहे की कोठी, कारगर मतलब प्रभावी। यह उपाय आग बचाकर चूहे इन ढोलों में घुसने लगे। आग बचाकर अर्थात चोरी छिपे कतरा कर। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। परामर्श अर्थात राय लेना। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। आपत्ति अर्थात किसी को ऐतराज न था। ऐतराज चुनाचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगे। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते थे। चुनाचे अर्थात इसीलिए बिल्ली लाई गई। उसकी खातिर मतलब आदर सम्मान किया गया। उसने भी विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू किया। देखते ही देखते घर में से चूहे गायब हुए और सब लोग बहुत खुश हो गए। उसने विधि पूर्वक अर्थात ठीक तरह से सफाया किया। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से झूठन खाती थी, इसीलिए इसके हमें कोई खर्चा भी नहीं पड़ा। झूठन मतलब सब खाने से थाली का। 2 महीने के बाद वह समय आया, हम लोग चूहे को भूल गए और बिल्ली से तंग आने लगे। हमने सोचा कि चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। वह बिल्ली खाने में भी कम नहीं थी और तंग भी करती थी। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं थी। वह शेर के भी काबू में नहीं आई। वह हमसे क्या काबू आए। उसने अपना रवैया बदल लिया। हमारे आगे पीछे फिरने के बजाय वो रसोई घर में आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती थी। काबू अर्थात वश, रवैया मतलब ढंग और तरीका बदल दिया गया। दुबक कर मतलब छुपके से। जब मौका लगता मज़े से जी में जो आता वो खाती थी और चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। मौका अर्थात अवसर मिलता था तब। जी में मतलब दिल में। एक दिन सुबह उठते ही मैंने रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ तो क्या, कड़े हुए दही का जो रात को बड़े चाव से जमाया था वो बिल्ली बड़े मज़े से खा रही है। अब जब चिंता होने लगी कि बिल्ली का पीछा छुड़ाया जाए कैसा, देखता हूँ तो कड़े हुए दूध का मतलब अच्छे से दही निकाला हुआ था। रात का समय खत्म होने जाने पर बोरी का अंदर 2 रोटियां नौकर ने डाल दी थी। चुपके से एक तरह से खड़ा होकर वो बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपट पड़ी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे बंद कर दिया और रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया।
चूँकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर से कहा कि सवेरे ही बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिसके वह घर वापस ना आ जाए। और सब लोग को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटरेन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटकाया, अमरू चल दिया। बात आई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त था क्योंकि 9:30 बजे मुझे दफ्तर जाना था और गुस्से खाने में मुझे जोर से शोर सुनाई देने लगा। हजामत मतलब दाढ़ी बनाना और व्यस्त होना मतलब मैं तल्लीन था, बिजी था। गुस्सेल खाना मतलब गुस्सेल खाना स्नान घर को कहते हैं। मैं नहाने के वक्त गाना गुनगुना रहा था, कुछ ऊपर ध्यान नहीं, उधर गया। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने से कोई आवाज़ लगा रहा हो। आपका नौकर पकड़ा दिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो ऊपर वाले कुएं पर पहुंचिए। ऊपर वाले अर्थात ऊपर छप्पर पड़ा हो। मैं हैरान हुआ कि बात क्या है। समझा शायद अमरू को किसी साइकिल से टकराया होगा या शायद कुछ नुकसान साइकिल का हुआ, उसने किया। अमरू तो घर पर पकड़ा रही। कुछ आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम तो दिल्ली में मुश्किल ही नहीं, फिर भी कोरगल बाग में तो बहुत मुश्किल नहीं था, जहाँ सैकड़ों आदमी को पता ही नहीं वो किधर जा रहे और किधर आ रहे हैं। खैर, उधर जा ही रहा था तो रास्ते में खाली बोली लटकाए अमरू आते हुए दिखाई पड़ा। वो बहुत खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। तूने आज कुछ सुबह सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर था? उसे डांटते हुए मैंने पूछा। अरे क्या बात हुई कि लोग तुझे मारने दौड़े हैं? इतना शोर हुआ मोहल्ले में। गड़बड़ अर्थात क्या झंझट हुई है? अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उसने ही मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह थी कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को छोड़ने जा ही रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। उन्होंने देखा बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू का स्वभाव अल्पभाषी और कुछ मस्करा भी है। वो चुपचाप रहा। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठा होने लगे। अल्पभाषी मतलब कर्म बोलने वाला और मस्करा मतलब मजाकिया था। उसने चिल्लाकर, कुछ में से एक ने चिल्लाकर कहा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे को पकड़ना है। उसी जगह पुलिस थाना भी कहीं दूर नहीं था। उसमें से एक आदमी लपक कर थाने गया और थानेदार से एक सिपाही को बुला लाया। लपक कर अर्थात बहुत तेजी से। थानेदार देखते ही देखते उस उत्साही दर्शक ने अपनी कुर्ते की बाह ऊपर उठा ली। दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई के आड़ में हवालात में उसे ले मज़े चखवाए। पहले इसकी जी भर कर मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया था। देवनगर से तो कई बच्चे उठाए जा चुके थे। आप बाद में इसके साथ जो चाहे करें, लेकिन हम इसकी पिटाई करेंगे। थानेदार को देखते ही उत्साही दर्शक ने अपने कुर्ते ऊपर उठा लिए। दरोगा जी मतलब हवालात मतलब कारागर। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरूद को पीटने के लिए मानो तैयार ही होने लगे। मतलब 10 लोगों ने। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनानी फैली हुई थी कि नगर के सभी बच्चों को उठाकर ले जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार तो पत्र में यह छपा भी गया था कि जमुना के पुल पर आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए थे। उन दिनों में मतलब सनसनाती मतलब घबराहट। स्कूल से बच्चे बड़े सावधानी से ले जाते थे। पार्कों और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना भी बंद हुआ चुका था। दिल्ली के नगरपालिका और संसद में इस विषय पर कई सवाल जवाब हो चुके थे, इसीलिए इस मामले में राजधानी में सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। दिलचस्पी अर्थात चाव थी, रुचि। आश्चर्य की बात नहीं थी कि लोगों को अमरू पर संदेह क्यों किया।
बल्कि इस बात का था कि अब तक उन्होंने उसकी मार पिटाई शुरू नहीं कर दी। वातावरण में सनसनाती और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार पुलिस का सिपाही न होता तो अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती थी। टूट पड़ना मतलब झपट पड़ना। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। सुराग मतलब तो खोज। अमरू अब तक जो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा ही गया। दबी हुई आवाज़ से थानेदार को बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार से बुलाकर लाया था वो क्रोध में आकर बोला, क्यों बे बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं हम मानेगा। 2-4 बेद रसीद देना। बेद मतलब लाठी से मारना, उसे रसीद देना। दरोगा जी ने बगल से बेद निकालकर हाथ में ले ही लिया कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, लेकिन यह तो देख लीजिए कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। हुक्म मतलब आदेश। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए, पर भीड़ कब मानने वाली थी। वह लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम इस आदमी को बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए कि गवाह मतलब साक्षी, तो दबने नहीं देंगे मतलब यह बात दबने नहीं देने वाले थे। कि थानेदार भी डर गए कि उसकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रख और इसका मुंह खोल। नीयत मतलब इरादे पर। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारते हुए एक तरह से भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। थानेदार ने एक तरफ मुड़ा तो एक तांगे वाले के पीठ से बेत रसीद दी। जानते नहीं कि रास्ते में तांगा बांधना नहीं चाहिए। इस प्रकार अपनी जेब मिटाने का यत्न किया और अमरू हंसता हुआ वापस आ गया। देखा, एक गलतफहमी के कारण कितना बड़ा इस पाठ में झमेला हुआ, जो राजेंद्र लाल हंडा जी ने हमें हास्य रूप से समझाया है। देखो छात्रों, सेतु अभ्यास में हमने काफ़ी तरह से मतलब विज्ञापन के बारे में जानकारी लिखी थी। यहाँ आपको विज्ञापन एक दिया गया है पाठ में। एक पालतू कुत्ता 2 दिनों से लापता है और उसके लिए समाचार में हेतु देने पर विज्ञापन तैयार करना है। निम्नलिखित आधार मुद्दे के आधार पर हमें यह विज्ञापन लिखना है। मतलब कुत्ते का रंग कैसा है, नस्ल मतलब कुत्ते की जाति कैसी है, संपर्क मतलब वह कुत्ता मिला है तो उसे किसके साथ संपर्क करना चाहिए। इस प्रकार मैं आप लोगों को नीचे उदाहरण के तौर पे यह विज्ञापन लिख के दे रही हूँ। वह आप अपने निबंध के कापी में लिखना है और स्वाध्याय की वही में लिखना है। और उसके साथ ही पाठ के नीचे दिए हुए जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ भी हमें आपको लिखने हैं। धन्यवाद।